अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसमें मोहम्मद ज़ुबैर हज़ारवी और मैं अपने डिजिटल चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन इकराम, उम्मीद है तमाम अहबाब खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश खुरम रखे। जिस तरह हमारे इस चैनल के ऊपर मोटिवेशनल वीडियोज़ ज़्यादातर इनको फोकस किया जा रहा है और इसके साथ साथ चैनल की बजाय ये व्हाट्सएप और फेसबुक के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल जा रही हैं, तो मैं गुजारिश करूँगा कि जिस तरह आप अहबाब जिस प्लेटफार्म के ऊपर भी शेयर कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, इसका बहुत अच्छा एक रिज़ल्ट मुझे मिल रहा है। मैं आपका बेहद और बेइंतहा मशकूर हूँ। और इसके साथ साथ एक बात मेरे सामने आई है कि भाई अपनी बेटियों को किस तरह महफूज किया जा सकता है। तो आज इस बारे में हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। चंद एक बातें मैंने नोट की हैं, सोचा है भाई इनका आखिर क्या हाल होना चाहिए कि अपनी बेटियों को, अपनी बहनियों को हरासमेंट से कैसे बचाया जा सकता है, कि रोड की बाहर की फ़िज़ा, बाहर की आलूदगी जो है, इनसे हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माएँ वो किस तरह एक हवस से बच सकती हैं, हरासमेंट के शिकार होने से बच सकती हैं। तो मैंने एक सिंपल सा तरीका, आम सा तरीका जो हर बंदा अपने घर में अप्लाई करके ऐसा रिज़ल्ट हासिल कर सकता है, गोया कि फिर मुझे इसके ऊपर तकरीबन 99% उम्मीद है कि भाई वो आप अगर ये काम करेंगे तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी औलाद जो है वो बाहर आने वाली बहनें, बेटियों और माओं की हरासमेंट नहीं बल्कि उनके मुहाफ़िज़ बनकर सामने आएंगे। वो किस तरह, कैसे मुमकिन है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ माँ का काम है, सिर्फ़ और सिर्फ बहन का काम है। उस बहन ने अपने भाई से अलहदगी में, अलग कमरे में, अलग मीटिंग में, खलवत में बैठकर 2 से 3 मिनट की गुफ्तगू करनी है। और इसी तरह माँ ने अपने बेटे के साथ 2 से 3 मिनट की गुफ्तगू करनी है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसी 2 से 3 मिनट की गुफ्तगू में अगर आपको पूरी ज़िंदगी का रिज़ल्ट ना मिले तो फिर कहना। वो बात ये है कि आपने उन्हें बताना है, सिर्फ आपने, जो आप देख रही हैं ये मेरी वीडियो तकरीबन खुसूसन ख़वातीन के लिए, अगर कोई मर्द देख रहा है तो इसको ख़वातीन के ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए। इसलिए कहा जाता है कि भाई खातून की गोद ऐसी गोद है गोया कि इसी से ही बच्चे परवान चढ़ते हैं, गोया कि पहली दर्सगाह वो माँ की ही गोद है। तो इसी हवाले से मैं कह रहा हूँ कि ये मेरी जो वीडियो है ये सिर्फ माँओं और बहनों के लिए, उन्होंने इसके ऊपर फोकस ज़्यादा से ज़्यादा करना है। और इसके अलावा ओवरऑल हमारे जो अहबाब देख रहे हैं वो भी इसके ऊपर फोकस करें और इस बारे में अगर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत फ़ायदा होगा कि वो ख़वातीन, वो माँ और बहन अपने भाई और अपने बेटे को सामने बिठाएं, उसे ये बताएं कि जब हम बाहर निकलती हैं, मर्द की मर्दानगी हमें कहाँ कहाँ, किस किस तरीके के साथ, कैसे कैसे हरासमेंट करती है, और फिर उस हरासमेंट की जो कैफियत हमारे दिल में आती है, उस हरासमेंट का जो असर हमारे अंदर, हमारे दिल को ज़ख्मी करता है, हमारे अंदर जो असरात पैदा होते हैं वो ये होते हैं। अब जब आप उन्हें अपने आप बीती उन्हें ये सुनाएंगी कि भाई जब हम रास्ते के ऊपर जाती हैं तो इस तरह हमें मर्दों के साथ सामना करना पड़ता है, इस तरह मामलात का सामना करना पड़ता है, इस तरह हमें, अगर हमारी बहनें स्कूल और कॉलेज में रिक्शों के ऊपर जा रही हैं, वैगन और इस तरह कैरी के ऊपर जा रही हैं, तो उनको किस किस तरीके के साथ ये मर्दों की मर्दानगी और मर्दों की हवस का एक निशाना बनना पड़ता है, और फिर वो उसको किस अंदाज में फेस कर सकती हैं। ये एक एहसास है, एक कैफियत है जो मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि एहसास और कैफियत जो होती है वो अल्फाजों में जिक्र नहीं हो सकती। इसलिए मैं वही एहसास और कैफियत आपको बता रहा हूँ कि आप अपने अल्फाज में जिक्र कर सकती हैं कि भाई आपके दिल में उस वक्त, आपके ज़हन में क्या तख़य्युल होते हैं। और इसी तरह आप अपने उस भाई से, आप अपने उस बेटे से जिक्र कीजिए कि भाई जब आप रोड के ऊपर जाएंगे, जब आप बाहर जाएंगे, बाहर की फ़िज़ा में जाएंगे, बाहर की आबो हवा में जाएंगे, जब आप किसी लड़की को हरासमेंट करेंगे, किसी लड़की की तरफ आप बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो ये मत भूलिएगा कि वो सिर्फ आम लड़की है, बल्कि वो आम नहीं है। आपने ये ज़रूर उसकी तरफ कदम बढ़ाने से सोचना है कि भाई वो किसी की बहन तो है, वो किसी की बेटी तो है, वो किसी की माँ तो है। अगर आप अपने बेटे, अपने भाई को इस तरह एक एहसास देंगी, मोहब्बत के अंदाज में बताएंगी कि भाई जब हमारी तरफ कोई लपकता है तो हमें इस तरह से फील होता है, तो मुझे 100% ये यकीन है
کہ وہ آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی اس طرح محافظ بنے گا، گویا کہ اگر کل کو کہیں کسی مقام کے اوپر وہ دیکھے گا، خود تو نہیں کرے گا، اگر وہ کسی اور کو بھی دیکھے گا نا، اس کا بھی بازو پکڑے گا، اس کے بازو پکڑ کر اس کو اس ہراسمنٹ سے ایسا روکے گا اور اس کو ایسا سبق سکھائے گا کہ اس کی بھی نسلیں یاد رکھیں گی کہ محافظ ہوتا کون ہے۔ اس لیے بیٹیوں کی حفاظت کے لیے ہم نے اپنے بیٹوں کو تیار کرنا ہے، اپنی اپنی بہنوں کی حفاظت کے لیے ہم نے اپنے بھائیوں کو تیار کرنا ہے کہ بھئی ہمارے بھائی جب بہنوں کے محافظ بن جائیں گے، ہمارے بیٹے جب ہماری بیٹیوں کے محافظ بن جائیں گے، پھر یہ ہراسمنٹ نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اگر ہو بھی صحیح تو اس ریشو کے ساتھ نہیں ہوگی جس طرح سے آج کل ہو رہی ہے۔ تو میں نے یہ چند ایک احساسات آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، تو اگر آپ اس احساس کے ساتھ بھی ایک ذہنی، ایک دماغی احساس اور شعور ان کے ساتھ شامل کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کیجیے۔ ملاقات کرتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔